वारिस पठान, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा, वहां पर मोहन भागवत भी मौजूद थे, उन्होंने भी जिस तरह की बात की, उन्होंने कहा कि जोश में होश की बात भी करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिस तरह की बात की उसमें उन्होंने आगे बढ़ने की बात की, आगे देखने की बात की, देश के विकास की बात की, सबको साथ जोड़ने की बात की, प्रभु राम के तमाम उन पक्षों की बात की जिसमें राम राज्य की कल्पना की जाती है। फिर क्यों वो ऐसी ये कहते हैं कि हम कैसे भूल जाएं? देखिए सुमेरा जी, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया आस्था की बुनियाद पर, उस बेसिस के ऊपर राम मंदिर बन गया। बीजेपी ने तो उसको एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इवेंट बना दिया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, सब कुछ कल हो गया। लेकिन जब मोदी खुद बोल रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो पूरा के पूरा खोखला हो गया, पूरा के पूरा जुमला हो गया। वो तो सबने देख लिया कि किस तरह से मेजोरिटेरियन अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर चल रही है, किस तरह से पोलराइजेशन का ये किया जा रहा है। अब बात वहीं नहीं रुकती। अब इतना बड़ा कल दिन था हमारे हिंदू भाइयों के लिए कि राम भगवान आ गए, लेकिन वहां पे ही सेलिब्रेशन के अंदर कुछ ऐसे भी लोग थे जो अपने आप को बोलते हैं राम भगत। मगर मैं तो कहूंगा कि अगर भगवान राम होते तो कभी ये नहीं चाहते कि 300-400 मोटरसाइकिल आप लेकर एक मुसलमानों की बस्ती में वहां पे घुस जाओ जिसका कोई लेना देना नहीं है। वहां पर आप जाके नारेबाजी करो, जय श्री राम के नारे लगाओ, वहां पर जाकर आप लड़कियों को, महिलाओं को छेड़खानी करो और उसके बाद वो बाहर आए, दंगा करो, पुलिस आ जाए, पुलिस देखे तमाशा, और उसके बाद वहीं नहीं। आज फिर वहां पर मैं मुंबई के नजदीक थाना में मीरा रोड की बात कर रहा हूं, वहां पर पुलिस ने जाके जो बोलते कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन था उसको तोड़ दिया। अरे इलीगल कंस्ट्रक्शन इतने साल से आपको नहीं दिखा? इतने साल से ऑफिसर सब बैठ के सो रहे थे क्या? ये कुछ नहीं है, बस सिर्फ ये दिखाना चाहते थे कि हमने जो करना है वो हम करेंगे, हम जो चाहेंगे वो होगा। पहले तुम उकसाओ, उकसाने के बाद में अगर कोई सामने आके आपसे बात करना है तो फिर जाके उसकी जगहों को तोड़ दो। तो मुझे बताइए कि राम राज्य के अंदर इस तरह की बातें होना चाहिए क्या? भगवान राम इस तरह की बातों से सहमति करते? यही नहीं, सिकंदराबाद के अंदर जाके एक मुसलमान की दुकान थी, उसको जाके लोग ने तोड़ दिया। अभी भी चैलेंज पर चैलेंज कर रहे, रस्ते के ऊपर खड़े हैं ये लोग, मोटरसाइकिल के ऊपर पिस्तौल दिखा दिखा के डांस कर रहे हैं, तांडव किया जा रहा है। तो मैं बोलना चाहता हूँ मोदी जी, आपने जो बोला उसका इफेक्ट नहीं हो रहा, आपको रोकना चाहिए सारी चीजों को। इस पर बात कर लेते हैं। शलभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। फेसबुक करो उनको, शलभ मणि त्रिपाठी जी, तो कहां लेके जा रहे हैं आप देश को? राम समाधान है, राम विनय का रूप है, राम समाज को जोड़ते हैं, राम राज्य की कल्पना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये सब कहा, लेकिन चुनौती दे रहे हैं वारिस पठान और तमाम ऐसी घटनाएं जिसका वो जिक्र कर रहे हैं। क्या राम को समाधान के रूप में पेश नहीं कर कर राजनीति का मुद्दा बना देना, क्या ये जो उसकी राजनीति करते हैं या उसका मुद्दा सबसे बड़ा और प्रमुख तौर पर उठाते हैं, क्या ये उनकी कमी है कि लोगों तक वो उसका वो संदेश नहीं पहुंचा पाते जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं और वो संदेश नीचे तक ट्रिकल डाउन नहीं होता? नहीं, देखिए संदेश तो पहुंचा है। संदेश अगर नहीं पहुंचा होता तो इकबाल अंसारी साहब जो कि बाबरी मस्जिद के मुद्दई थे, बाबरी मस्जिद का केस लड़ते थे, इकबाल अंसारी साहब भगवान रामोत्सव में क्यों जाते, प्राण प्रतिष्ठा में क्यों जाते? इकबाल अंसारी क्यों कहते कि नहीं, मेरे लिए भी खुशी की बात है, अयोध्या के मुस्लिम भाई हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुस्लिम भाई हो, चाहे दिल्ली के मुस्लिम भाई हो, हर वर्ग के लोग क्यों इस पूरे जश्न में शामिल होते? मैंने तो बहुत सारे धर्मों को लोगों को देखा कि वो बाकायदे इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए, सम्मिलित हुए, पूरे उल्लास के साथ सम्मिलित हुए। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं उनके मन में खुराफात रहती है, और वो पहली बार नहीं है, पहले भी करते रहे। अब जिस घटना का जिक्र वारिस भाई कर रहे हैं उसकी असलियत उनको भी पता है। उसकी असलियत तो मीडिया से लेके, सोशल मीडिया से लेके, और जो मीरा रोड के लोग हैं उनको भी पता है क्या हुआ वहां पे, कि शांतिपूर्वक तरीके से कुछ बहनें वहां निकल रही हैं और जय श्री राम के नारे लगाते हुए निकल रही हैं, तो उन पे हमला किसने किया, उनके साथ मारपीट किसने की? वो वीडियो कितने भयावह वीडियो है वारिस भाई, वो देख के हमें भी हैरानी होती है कि इस प्रकार कोई कैसे कर सकता है कि आप महिलाओं तक को नहीं छोड़ते हैं, महिलाओं पर हमले कर रहे हैं। और महिलाओं के दोष क्या है कि वो सिर्फ जय श्री राम का नारा लगा रही है, वो इस उल्लास में है, वो इस उमंग में है कि आज भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और वो चुपचाप जा रहे हैं बिना किसी को बाधित किए हुए, बिना किसी को परेशान किए हुए। बीच बाजार में उन पर हमला किया जाता है और पुरुषों को मारा जाता है, उनकी गाड़ी तोड़ी जाती है, महिलाओं को मारा जाता है। तो निश्चित तौर पर यह अस्वीकार्य है, और अस्वीकार है। तो जो भी कार्रवाई हुई है, मुंबई सरकार ने जो भी, महाराष्ट्र सरकार ने जो भी कार्रवाई की है, मुंबई पुलिस ने जो भी कार्रवाई की, वो कार्रवाई तो बनती है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह कि कौन लोग हैं जो बाकी दोबारा चाहते हैं कि इस प्रकार का मजहबी उन्माद पैदा हो? आप जरा देखिए ममता बनर्जी जी को, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, क्या चीफ मिनिस्टर की भाषा हो सकती है कि वो वारिस पठान को और दुनिया भर के लोगों को बोले कि आप काफिर हैं, जो लोग चुपचाप बैठे हैं वो काफिर हैं, जो हिंसा नहीं कर रहे हैं वो काफिर है? यानी ममता जी ये चाहती हैं कि जिस प्रकार का बंगाल उन्होंने बना रखा है उस प्रकार से जो है यहाँ पर खून खराबा शुरू हो जाए, लोग तलवार उठा लें, लोग एक दूसरे पर गोलियां दागना शुरू कर दे, क्योंकि लोगों ने तो वातावरण बना रखा था कि जब प्रभु राम का फैसला आएगा, जब मंदिर बनेगा,
तो ये हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी, इस्लामिक कंट्रीज तेल देना बंद कर देंगी, ऐसा कुछ मैं नहीं जवाब हुआ। देता हूं। इन्होंने बहुत बददुआएं दी। वारिस पठान इस पर जवाब देना चाहते हैं, उनका जवाब ले लेते हैं, फिर हमारे साथ जी बोलिए। तो बहुत सारा वातावरण बना रखा था कि यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, हिंदुस्तान जलने लगेगा। अब तो दुबई में भगवान राम का मंदिर बन रहा है, तब उनको भी कह दिया कि काफिर है। अब ममता बनर्जी यहाँ बैठ के भगवान राम के खिलाफ बोल रही हैं और तमाम सनातनियों को काफिर बोल रही हैं। लेकिन जरा दुबई में देखिए, वहां पर आपसे ज्यादा इस्लाम को समझने वाले लोग हैं, और जो लोग यहाँ पे कन्वर्टेड है उनको तो वो दोयम दर्जे का मानते हैं, लेकिन वो तो सम्मान कर रहे हैं भगवान राम का, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम कह रहे हैं। लेकिन यहाँ बैठे हुए जो लोग हैं, हमारे जो साथ छद्म विनोद हिंदू बंसल हैं, जी भी मौजूद है वीएचपी से, उनकी प्रतिक्रिया हमने नहीं ली है, उनको भी चर्चा में शामिल करेंगे। उससे पहले वारिस मैं बहुत जवाब तो संक्षेप दे में, दूं शलभ हाँ भाई को। वारिस में आ रही हूँ आपके पास, संक्षेप में जवाब दे दीजिए, संक्षेप में दीजिएगा जी। देखिए सुमेरा जी, मैं शलभ भाई की बातों का जवाब देना चाहता हूं। शलभ भाई ने शायद सोशल मीडिया को कम देखा, न्यूज को कम देखा। वहां के डीसीपी के जो स्टेटमेंट थे मीरा रोड के, उनके स्टेटमेंट की तरफ तो उन्होंने गौर भी नहीं किया। शलभ भाई शोभा यात्रा निकाला राम के लिए, इन लोगों ने सब बाइक लेकर, वहां पर मिल्लत नगर के एक सोसाइटी है, वो तो पूरा मुसलमानों का डोमिनेट एरिया है, वहां पर रात को गेट खोल के बाइक वाइक गाड़ी लेके घुस सकते। क्या ये किसी भी धर्म में, किसी संस्कार में सिखाया जाता है? क्या नहीं सिखाता। मुझे यकीन है कि मेरे हिंदू भाई भी इस चीज से खुश नहीं है, वो सब आपत्ति जता रहे, सब ऑब्जेक्शन ले रहे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। रात को आप लड़कियों को वहां पे जाके छेड़ रहे हो, जय श्री राम के नाम पे। औरतों का स्टेटमेंट है, डीसीपी का स्टेटमेंट है। उसके बाद बिल्कुल पुलिस ने कुछ लाठियां भी चलाई वहां पे जो इस तरह की ये बातें कर रहे थे। मगर क्या फायदा हुआ? उसके बाद जाके आप मुसलमानों की जगहों को तोड़ रहे हो। अब एक स्टेटमेंट आपका ऑब्जर्वर पोस्ट का अभी का स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूं। एक नागौरी की दुकान थी, उसकी दुकान में गए, जय श्री राम के नारे लगाए, उसको बोला टोपी और सलवार कमीज पहना था, वहां से 2 लाख रुपया का चोरी किया, ऐसा रिपोर्ट के अंदर आया है। तो क्या ये सब अलाउड है? किसी भी धर्म के अंदर ये अलाउड होता है? तो फिर मोदी जी क्या बोलते हैं कि हमको सबको मिलकर रहना चाहिए, एक साथ रहकर रहना चाहिए। तो राम जी की बात को अगर समझना है, उनके बताए हुए रास्ते पे चलना है हर इंसान को, तो फिर इस तरह की घटनाएं क्यों होती है? फिर कंडेमनेशन क्यों नहीं करते आप लोग? क्यों नहीं कोशिश करते हो आप लोग ताकि इस तरह की आगे घटना? शलभ का जवाब भी ले लेते हैं अलाउड है क्या? क्या बंदूक लेकर जाना किसी भी? आपने वारिस आपने बात रख दी, आप बिल्कुल शलभ को भी जवाब देने का मौका दीजिए। जी शलभ। वारिस भाई, कोई मुस्लिम बहन अगर भगवान राम की आराधना करना चाहती है तो उसको आप कुरान, उसको इस्लाम से बाहर करना, और ये कौन सा इस्लाम है कि आपको बोलते हैं कि इसको बाइकआउट कर दो, इसको धर्म में नहीं रखेंगे। और कल जो घटना हुई है आप देखिए, बहुत सारे मुस्लिम भाई, मुझे मुंबई से जो खबरें आ रही हैं, बहुत सारे मुस्लिम भाई इस जश्न में शामिल होना चाहते थे, कुछ कट्टरपंथियों ने विरोध किया, उन्होंने गाड़ियां तोड़ी। किस प्रकार से महिला को मार रहे हैं, एक सनातनी महिला जो केवल जय श्री राम का नारा लगा रही है, उस पर हमला करना। कम से कम महिला को तो छोड़ देते, पुरुषों को तो मार मार के बेदम कर दिया, अधमरा कर दिया बीच रोड पे। उसके वीडियो है, वीडियो को आप कैसे जुटा सकते हैं?